दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के आमेर में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत 22 वर्षीय लड़की नैना मंगलानी उर्फ रेशमा हत्याकांड की। तारीख थी 19 जनवरी 2020। नैना मंगलानी उर्फ रेशमा सुबह 10:30 बजे अपने पति अयाज अंसारी अहमद के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर से निकली, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटी। घर वालों ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के बच्चे को अकेला छोड़कर कहां चली गई। घर वालों ने नैना के पति अयाज से बात की तो उसने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बेटी के इस तरह लापता हो जाने से माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। नैना के दोस्तों और सगे संबंधियों से भी उसके बारे में पूछा गया, लेकिन नैना के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी जब रेशमा उर्फ नैना की कोई खबर नहीं मिली तो उसके पिता आमेर थाने जा पहुंचे। उन्होंने वहां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी ने जब उनसे पूछा, क्या आपको किसी पर शक है, तो रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज पर शक जाहिर किया, क्योंकि वह उसके साथ ही निकली थी। मामला पौष इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेशमा की तलाश के लिए पुलिस टीमों को गठित कर दिया। क्योंकि रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज अंसारी पर शक जाहिर किया था, इसलिए उन्होंने अयाज को थाने बुलाया। अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके ही साथ थी, लेकिन इसके बाद वह चली गई थी। अयाज ने कहा कि वह खुद रेशमा को लेकर परेशान है और उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद पुलिस ने अयाज को घर भेज दिया और अपने स्तर पर रेशमा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के सामने यह बात आई कि रेशमा देखने में काफी खूबसूरत थी। इसी के साथ साथ वह काफी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके फेसबुक पर काफी फॉलोअर्स थे। उसे लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेशमा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन इसी बीच 21 जनवरी 2020 की सुबह किसी राहगीर ने आमेर थाने में फोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माता मंदिर के पास किसी युवती की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतका के चेहरे को इस कदर बिगाड़ा गया था कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लाश के पास एक स्कूटी भी खड़ी थी। पुलिस के दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि पिछले ही दिन एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इसलिए थाना प्रभारी ने फोन करके रेशमा के घर वालों को बुला लिया। रेशमा के माता पिता लाश देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने बताया कि यह लाश उनकी बेटी नैना की ही है। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या अयाज ने ही की है। जब यह बात मीडिया तक पहुंची तो मामला बेहद हाईलाइट हो गया। डीसीपी क्राइम अशोक गुप्ता ने केस को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। क्योंकि नैना के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर फिर से उसने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पुलिस के पास कुछ सबूत थे। दरअसल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज में अयाज उस दिन नैना के साथ स्कूटी में जाता हुआ दिखा। अयाज से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और फिर जो उसने पुलिस को कहानी बताई वो बेहद दर्दनाक थी। आखिर अयाज ने अपनी पत्नी नैना मंगलानी की हत्या क्यों की? पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। अयाज ने पुलिस को जब पूरी कहानी बताई, उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर के घाट गेट सराय मोहल्ला में रहता है और एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसने बताया
कि 2017 में नैना एक दिन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। अयाज उसी कंपनी में काम करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को पहचान गए। फिर दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। अब दोनों के बीच फ़ोन पर बातें होने लगी, दोनों मिलने लगे। जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों बेपनाह मोहब्बत करने लगे। दोनों अब शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों के परिवार वाले खुले और आज़ाद विचारों के थे, लेकिन धर्म अलग होने के चलते शायद ही दोनों परिवार इस शादी को एक्सेप्ट करते। इसलिए दोनों ने तय किया कि वे घर से भागकर निकाह कर लेंगे। अक्टूबर 2017 को नैना फिर अपने घर से भागकर अयाज के पास आ गई। उसने अपना धर्म भी बदल लिया। वह नैना से रेशमा बन गई और इसके बाद दोनों ने पहले एक मंदिर में शादी की, फिर निकाह भी कर लिया। इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर रहने लगे। दोनों के परिवारों को जब इस बात का पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी और दोनों को अपना लिया। फिर दोनों वापस आकर जयपुर में ही रहने लगे। इसके कुछ समय बाद ही रेशमा गर्भवती हो गई। 2 साल होते होते इन दोनों की लव स्टोरी में दरार आने लगी। दरअसल अयाज को पसंद नहीं था कि रेशमा फेसबुक चलाती रहे और दोस्तों से बात करती रहे। इसके लिए उसने कई बार रेशमा को टोका भी। दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई, लेकिन रेशमा ने भी उसे कह दिया कि वह फेसबुक चलाना नहीं छोड़ेगी और न ही अपने दोस्तों से बात करना छोड़ेगी। उसने 2 फेसबुक आईडी बना रखी थी और दिन भर कानों में हेडफोन लगाकर दोस्तों से बातें करती रहती थी। अयाज को लग रहा था कि अब वह उसे इग्नोर कर रही है और जिस तरह फेसबुक के जरिए उनका अफेयर शुरू हो गया था, कहीं उसी तरह रेशमा की जिंदगी में कोई और ना आ गया हो। इसी बीच रेशमा को एक बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि बात तलाक तक आ पहुंची। जिसके बाद रेशमा उसका घर छोड़कर अपने मायके आ गई। अयाज को यह बात इतनी नागवार गुजरी, उसने तय कर लिया कि वह रेशमा को मार ही डालेगा। फिर उसने प्लान के तहत 19 जनवरी 2020 के दिन रेशमा को फोन किया और कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है, अब वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। रेशमा भी उसकी बातों में आ गई। अयाज ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। रेशमा मान गई। अयाज फिर उसके घर आया और दोनों स्कूटी में बैठकर अयाज के घर पहुंचे। दोनों ने पहले यहाँ शराब पी, फिर दोबारा वो घूमने के लिए निकल पड़े। इसी बीच अयाज ने रास्ते में स्कूटी रोककर कहा कि वह माता मंदिर जाना चाहता है। हालांकि रेशमा पहले तो वहां जाने के लिए मना करती रही, लेकिन अयाज के बार बार बोलने पर वह मान गई। दोनों पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी रेशमा फिर से फोन पर किसी से बातें करने लगी। इस बात से अयाज को इतना गुस्सा आया कि उसने पहले तो रेशमा का फोन छीनकर फेंक दिया। उस समय रात का समय था, इसलिए वह गुस्से में फोन ढूंढने लगी। तभी अयाज ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। कुछ ही देर में रेशमा की मौत हो गई। यह देखकर अयाज घबरा गया। उसने पास ही पड़े पत्थर से रेशमा का चेहरा कुचल दिया ताकि कोई भी उसे ना पहचान पाए। फिर वह वहां से फरार हो गया। अयाज के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जयपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी नैना मंगलानी हत्याकांड की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।